इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनते जा रहे हैं, लेकिन चंद मुकदमात बहुत संजीदा नौयत के हैं जिनकी वजह से इमरान खान मुश्किल में नजर आते हैं। जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था, मैंने तभी लिखा था कि इमरान खान को मियां नवाज शरीफ की नाअहली पर तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें लड़ते लड़ते हो जाएगी गुम, एक की चोंच एक की दुम। जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था, तब इमरान खान की नाअहली की बुनियाद रखी जा रही थी। नवाज शरीफ की नाअहली पर तालियां बजाने वाले इमरान खान दरअसल अपनी नाअहली की बुनियाद पर खुशी मना रहे थे। इसीलिए कहते हैं, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपनी बारी भी आनी है। और अब अपनी बारी आने का मौका आ गया है। इसलिए कल इमरान खान मियां नवाज शरीफ की नाअहली पर तालियां बजा रहे थे। आज नवाज शरीफ और बाकी सब इमरान खान की नाअहली पर तालियां बजाएंगे। ये खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक सियासतदान एक दूसरे की नाअहली पर तालियां बजाना बंद नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की नाअहली का रास्ता रोकने के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। आज इमरान खान जिन मुश्किलात का शिकार हैं, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो सियासी तन्हाई का शिकार हैं। मुल्क की सियासी कुव्वतों के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं, और मुल्क की सियासी कुव्वतें भी इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान आज भी न्यूट्रल्स के ताउन के ख्वाहां हैं। वो आज भी न्यूट्रल की तरफ ही देख रहे हैं। वो उनसे ही अपनी पॉलिसी बदलने की बात कर रहे हैं, वो उनसे ही लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें मुल्क की सियासी कुव्वतों के साथ डायलॉग के रास्ते खोलने चाहिए, लेकिन वो मुल्क की सियासी कुव्वतों के साथ बंद गली में जा रहे हैं, जहां बात मरने मारने पर जा चुकी है। इसलिए इमरान खान की सियासी तन्हाई इनकी नाअहली की राह हमवार कर रही है। क्या इमरान खान की मकबूलियत उन्हें नाअहली से बचा लेगी? मैं नहीं समझता। जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, वो भी बहुत मकबूल थे। मकबूलियत एक बेहतरीन जवाब तो होता है, लेकिन मकबूलियत नाअहली को रोक नहीं सकती। इमरान खान के पास वो अवामी ताकत नहीं है जिससे वो अपनी नाअहली रोक सके। 25 मई को यह साबित हो गया था कि इमरान खान की अवामी ताकत में रियासत से टकराने की सलाहियत नहीं है। सियासी जमातों की अवामी ताकत में रियासत से टकराने की सलाहियत नहीं होती। अवामी ताकत वोट की ताकत तो रखती है, लेकिन ये रियासत से लड़ने के काबिल नहीं होती। नवाज शरीफ को भी यही मसला दरपेश था। इनकी अवामी ताकत भी रियासत से लड़ने के काबिल नहीं थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान अपनी मकबूलियत से अपनी नाअहली का रास्ता रोक सकेंगे। नाअहली का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान को जिन लवाजमात की जरूरत है, वो इनके पास नहीं है। सवाल यह है कि इमरान खान कैसे नाअहल होंगे। चंद दिन पहले तक सबका ख्याल था कि फॉरेन फंडिंग इमरान खान के गले का तौक बन जाएगा। एक उमूमी राय थी कि फॉरेन फंडिंग ही वो वाहिद रास्ता है जिससे इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। लेकिन फिर तोशाखाना केस आ गया। सबने कहा कि तोशाखाना फॉरेन फंडिंग केस से भी ज्यादा मजबूत केस है। सबकी नजरें तोशाखाना की तरफ हो गई। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अब राय बन रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का शो कॉज सब मुकदमात से ज्यादा संगीन बन गया है। इससे बचना मुश्किल नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के तौहीन अदालत के नोटिस इसके अलावा हैं, जिनको मैं इतना संगीन नहीं समझता, क्योंकि मेरी राय में इनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई मिल सकता है, लेकिन बाकी मुकदमात की संगीनी ज्यादा है। इस तनाजुर में देखा जाए तो इमरान खान कम अज कम 3 तरफ से ऐसे घेरे जा चुके हैं जहां से बचना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को एक केस में नहीं, बल्कि एक से जायद केसेस में सजा सुनाई जाएगी, ताकि वो कानूनी तौर पर ऐसे शिकंजे में फंस जाएं जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। वैसे तो नवाज शरीफ के लिए एक केस ही मुश्किल बन गया है, और इमरान खान पर कई केस बन चुके हैं। इसलिए क्या इमरान खान के पास नवाज शरीफ जितनी ताकत, सब्र और तहम्मुल है कि वो एक लंबी जंग लड़ सके? अभी तक टारगेट यही लग रहा है कि इमरान खान को अगले इंतखाबात की दौड़ से बाहर किया जाए। इसके बाद देखी जाएगी। इमरान खान उम्र के भी ऐसे हिस्से में है कि लंबा इंतजार उनके हक में नहीं। अगर वो 2023 की ट्रेन मिस करते हैं तो 2028 इमरान खान के लिए बहुत दूर होगा। वैसे इमरान खान के पास नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह के सियासी वारिस भी नहीं है। इनकी नाअहली के बाद वहां एक सियासी बहरान भी आएगा। जो दोस्त कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली का क्या फायदा हुआ, जो इमरान खान की नाअहली का फायदा होगा, मैं समझता हूं वो शायद चीजों को दुरुस्त सिम से नहीं देख रहे। नवाज शरीफ को नाअहल करवाने वाली कुव्वतों की नजर से देखें तो नवाज शरीफ की नाअहली का बहुत फायदा हुआ है। वो आज भी गेम से बाहर हैं। उनके पास सियासी वारिस है, उनका इन्हें फायदा हो गया, लेकिन वो जाती तौर पर गेम से बाहर हैं, जो कोई छोटी कामयाबी नहीं है। इसी तरह अगर जाती तौर पर इमरान खान को गेम से बाहर कर लिया जाए और तहरीक इंसाफ खेल में रहे तो कोई एतराज वाली बात नहीं। इमरान खान नहीं होंगे तो जो कोई भी होगा उससे बात की जा सकेगी, और वो इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान की नाअहली पर नवाज शरीफ की नाअहली से ज्यादा इत्तफाक राय नजर आता है। सियासी कुव्वतें इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए मुत्तफिक नजर आती हैं। अदलिया का इमरान खान के लिए नरम गोशा नजर आया है, उन्हें कई मुकदमात में रिलीफ मिला है, लेकिन शायद ऐसा ना हो। मदद की भी एक हद होती है। इमरान खान की नाअहली का स्क्रिप्ट शुरू में बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिन में इसमें बहुत तेजी आई है। लगता है कि टाइमलाइन बदल ली गई है। इसलिए अगर इमरान खान ने अपनी नाअहली रोकनी है तो इन्हें भी अपने पत्ते तेजी से खेलना होंगे। अभी तक वो मुज़ाहिमत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुज़ाहिमत से अपनी नाअहली का रास्ता रोक सकते हैं? मुश्किल नजर आता है। क्या जलसे इमरान खान की नाअहली रोक सकते हैं? मुझे मुश्किल नजर आता है, बल्कि हर जलसा इनकी नाअहली को और करीब ले आता है। इमरान खान का जिन वापस बोतल में बंद करने का वाहिद रास्ता नाअहली ही नजर आता है। यह दुरुस्त है कि मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात का बिगल ही इमरान खान की नाअहली को रोक सकता है, लेकिन अभी तक इमरान खान कबल अज वक्त इंतखाबात का मकसद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। यही उनकी असल नाकामी है, और यही नाकामी इनकी नाअहली की राह हमवार कर रही है।
इमरान खान के पास कोई प्लान बी नजर नहीं आ रहा।